हे दोस्तों, हम सबकी लाइफ में हमारे 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो हमेशा हमसे लड़ते रहते हैं, फिर चाहे हमें इस चीज का पता हो या ना हो। जो बस ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर हम अपने गोल्स को पूरा ना कर पाए, अपने ड्रीम्स को पूरा ना कर पाए, क्योंकि यही उनका गोल होता है। अब जो इंसान इन 3 दुश्मनों से हार जाता है या उनके सामने सरेंडर कर देता है, वो अनफॉर्चुनेटली कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। पर जो इंसान उनसे लड़के उन्हें हराता है, वही इंसान कामयाब होता है, और वही इंसान होता है जिसे फिर पूरी दुनिया एडमायर भी करती है। अब सवाल ये आता है कि ये 3 दुश्मन आखिर है कौन। तीनों में से सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है उसका नाम है फियर, मतलब डर। दूसरे का नाम है इनडिसीजन, और तीसरा है डाउट। ये तीनों एनिमीज हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं 2 रीजंस की वजह से। पहला, बिकॉज ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से एक दूसरे को और ज्यादा ग्रो करने में मदद करते हैं और इंसान को एक डाउनवर्ड स्पाइरल में फंसा देते हैं, जिससे वो आदमी नीचे और नीचे गिरता जाता है। मतलब जो सबसे बड़ा एनिमी होता है फियर, वो एक इंसान की लाइफ में इनडिसीजंस लाना स्टार्ट करता है। मीनिंग कोई एक सॉलिड स्पेसिफिक डिसीजन लेने नहीं देता और ना ही उस पर स्टिक रहकर उस पर काम करने देता है। और फिर ये जो इनडिसीजंस होते हैं वो ग्रो करते हैं डाउट को। जब एक इंसान अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाता तो फिर उसके दिमाग में अपने ऊपर डाउट आने लगते हैं, जो फिर उसे और डराने लगते हैं, और ऐसे ही कई बार ये साइकिल रिपीट हो सकता है। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। दूसरा रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उनकी मिजरेबल लाइफ का रीजन ये 3 एनिमीज है, जो स्लोली उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं और जिसकी वजह से ही वो लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। सो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजंस ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन एनिमीज को जल्द से जल्द खत्म करें। अब किसी भी एनिमी को हराने के लिए सबसे पहली बात, आपको उस एनिमी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपने दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होगा तब तक आपका उन्हें हराने के चांसेस भी बहुत कम है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर को भी जब तक ये नहीं पता चलता कि पेशेंट की बीमारी क्या है, तब तक उसका उस बीमारी को ट्रीट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर चाहे वो डॉक्टर एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। इसीलिए आज मैं आप लोगों को फियर के बारे में अच्छे से बताऊंगा, वो क्यों होते हैं, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कहीं कोई फियर आपके अंदर भी तो नहीं बैठा है छुप के। क्योंकि बहुत बार लोगों को पता तक नहीं चल पाता कि डीप इनसाइड उनके अंदर ये फियर है। और फिर एकदम लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे हम इन फियर्स को खत्म कर सकते हैं। वैसे तो हर इंसान के अंदर बहुत से अलग अलग फियर्स होते हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं हमारे 6 सबसे कॉमन और सबसे बड़े फियर्स के बारे में, जिनसे हमें सबसे ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से एक या इनके कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा हाथ होता है मोस्टली लोगों की लाइफ खराब करने में। सो मैं इसीलिए चाहूंगा कि आप भी सच्चे दिल से नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इन 6 में से कौन सा फियर सबसे ज्यादा अपने अंदर दिखता है। ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, द फियर ऑफ पॉवर्टी। पैसा आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है जो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट से कनेक्टेड है, फिर चाहे आप इस बात को पसंद करो या ना करो। आज एक नॉर्मल इंसान को अपनी हर बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। जिसके पास पैसे हैं उसकी इज्जत है, उसके पास पावर है, जिससे वो पॉलिटिक्स और पूरी दुनिया को भी डोमिनेट कर सकता है। और तो और जिसके पास पैसे होते हैं वो इस लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीज को, जो है हमारा टाइम, उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है बिना फिक्र के। लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी लोग इतनी इज्जत नहीं करते, वो एकदम अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा घर नहीं ले सकता, और उसके पास कुछ ज्यादा करने का टाइम भी नहीं बचता, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ भी एकदम खराब रहती है। और ऐसी हजारों रीजंस की वजह से पैसे ना होने का डर सबसे डिस्ट्रक्टिव फियर है, जिसकी वजह से ये ऑथर ने इसे नंबर 1 पे रखा है। और यहाँ सबसे बुरी बात तो ये है कि पैसे ना होने का डर ही फिर लोगों को पैसे कमाने भी नहीं देता। एग्जाम्पल, सबको पता है कि बिजनेस में पैसे है, बिजनेस ग्रेट है, लेकिन बहुत कम लोग ही हिम्मत करके बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये फियर ऑफ पॉवर्टी उन्हें डराता रहता है अंदर से कि कहीं बिजनेस नहीं चला तो पैसे डूब जाएंगे, मैं गरीब हो जाऊंगा। और इसीलिए ही वो लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं जॉब करके, जो मोस्टली उनके लिए अच्छा नहीं होता। अब ये है फियर ऑफ पॉवर्टी के कुछ सिम्टम्स। पहला, इंडिफरेंस, मतलब कुछ भी अलग या हटके करने से डरना। दूसरा, इनडिसीजंस, अपने लाइफ के बड़े डिसीजन दूसरों को लेने देना। तीसरा, एनवी, दूसरों की सक्सेस से जलना और हमेशा दूसरों में फॉल्ट्स निकालना। चौथा, ओवर स्पेंडिंग, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना। पांचवा, प्रोक्रेस्टिनेट करना या मेंटली और फिजिकली लेजी हो जाना, एक्सेट्रा। नंबर 2, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है स्कूल या कॉलेज टाइम पे, जब टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा हो क्लास से जिसका आंसर आपको लगता था आपको आता है, लेकिन फिर भी आपने खड़े होकर वो आंसर नहीं दिया, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर खड़े होकर आंसर दूंगा और कभी गलत निकल गया तो मजाक उड़ जाएगा, लोग हंसेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब सोचने में ही किसी दूसरे स्टूडेंट ने खड़े होके वही सेम सही आंसर दे दिया हो, जिसपे टीचर ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया हो, उसकी तारीफ की हो,
जिस पर फिर एट द एंड आपको रिग्रेट हुआ कि अरे यार मेरे को आंसर देना चाहिए था। मेरे साथ तो ये चीज बहुत बार हुई है और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और उसके मिलने वाले आउटकम का। हर इंसान में कुछ खास, कुछ बड़ा करने की कैपेबिलिटीज होती ही है जो अंदर से उसे भी पता होता है, पर क्योंकि वो लोगों के क्रिटिसिज्म से और सक्सेस नहीं मिली तो लोग क्या बोलेंगे इस थिंकिंग के डर से इतना डरता है कि वो कभी एक्शन लेने की हिम्मत तक नहीं करता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कोई और इंसान वही सेम एक्शन लेके सक्सेसफुल बन जाता है, जबकि वो डरने वाला इंसान बस पछताते रह जाता है। किसी भी इंसान को मोस्टली ये नहीं पसंद होता कि कोई भी उसकी बुराई करे, उसे क्रिटिसाइज करे, यहाँ तक कि मजाक में भी नहीं, क्योंकि जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता है तो ये चीज उसे बुरा फील कराती है, उसे अनकंफर्टेबल बना देती है। और कई लोग तो रेगुलर क्रिटिसिज्म सुनने के बाद डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। और ऐसे ही इस फियर से लोग इतना डरते हैं कि वो कभी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते ही नहीं। सिम्टम्स की बात करें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसी भी एरिया में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का। अपने दिमाग की बातों को, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को बस अपने तक ही रखना, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, ये भी एक सिम्टम है। लोगों के सामने नर्वस हो जाना, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझना है तो मैं आपको संदीप महेश्वरी का एक वीडियो रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिसे आप यहाँ क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट से भी जाके देख सकते हो। नंबर 3, द फियर ऑफ इलनेस। एक फेमस डॉक्टर ने बताया था कि 70% लोग जो उनके पास आते थे उन्हें और कुछ नहीं, बस हाइपोकॉन्ड्रिया था। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब इमेजिनरी बीमारियां होना जो रियल में तो नहीं होती पर फिर भी लोगों को लगता है कि वो बीमार है। अब ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है फियर ऑफ इल हेल्थ का। बीमार होना किसी को पसंद नहीं होता क्योंकि बीमारी में इंसान को मोस्टली इतना खराब फील होता है कि उसे फिर दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज भी खराब लगती है। इसलिए तो बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। और ये बीमार होना बस हेल्थ रिलेटेड बातों का टेंशन ही नहीं बल्कि पैसों का, टाइम वेस्ट होने का टेंशन और भी दूसरे बहुत से टेंशन पैदा कर देता है। इसलिए ये भी एक बड़ा फियर है जिसका बहुत लोग शिकार होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो जिन्हें ये फियर होता है वो यूजुअली अपने अंदर बीमारियों के सिम्टम्स ढूंढते रहते हैं। गूगल पे सर्च करके और डर जाते हैं कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। ये लोग छोटी छोटी बातों पे दवाइयां खाने लगते हैं या हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिससे उन्हें अटेंशन मिले। अपने आप से ज्यादा नेगेटिव बातें करना भी इसका एक सिम्टम है, एक्सेट्रा। नंबर 4, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। लव एक बहुत ज्यादा पावरफुल इमोशन है जो हर इंसान को खुशी से जीने के लिए एकदम जरूरी होता है। प्यार में कितना पावर होता है ये आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। एक इंसान को जब लव मिलता है तो वो खराब से खराब सिचुएशन में हंस पाता है, उनसे लड़के आगे बढ़ पाता है और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे रीजंस की वजह से ही ये इमोशनल फुलफिलमेंट कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फिर उसके ना मिलने पर लोग बहुत कुछ गलत कर लेते हैं अपने साथ और एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ लोग तो अपनी जान भी दे देते हैं, जैसा आपने न्यूज में या रियलिटी में शायद थोड़ा बहुत देखा होगा। प्यार को खो देने का एक्सपीरियंस ये इंसान के लिए हद से ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा पेनफुल चीज हो सकती है, फिर चाहे वो अपने पार्टनर का प्यार हो, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स का। इस फियर को सारे फियर्स में से सबसे ज्यादा पेनफुल माना जाता है, जिसमें इंसान अपने ब्रेन और बॉडी पर कंट्रोल तक नहीं कर पाता। इसीलिए ये फियर भी लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब जो लोगों को ये फियर होता है उनके सिम्टम्स कुछ ये है: जल्दी जेलस हो जाना, हर किसी पर शक करना, अपने पार्टनर पर शक करना बिना कोई बड़े रीजन के, अपने फ्रेंड्स पर या किसी पर भी भरोसा नहीं करना, ज्यादा खर्च करना, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाना, एक्सेट्रा। नंबर 5, द फियर ऑफ ओल्ड एज। कुछ लोगों को बुढ़ापे का सोचते ही डर लग जाता है क्योंकि उनकी मेंटालिटी कुछ ऐसी बनी है कि बूढ़ा होना मतलब बीमारियां होना, अपने आप से पैसे नहीं कमा पाना, दूसरों पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाना, इमोशनली, फिजिकली और इकोनॉमिकली भी, सबके ऊपर बोझ बन जाना, सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव बन जाना, इज्जत कम हो जाना और ऐसी ही बहुत सी नेगेटिव चीजें कुछ लोगों के दिमाग में आ जाती है जब वो बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं और इन बातों का डर ही वो अपने दिल में बैठा लेते हैं। यूजुअली यही लोग होते हैं जो प्रे भी करते हैं कि ऊपर वाला उन्हें बूढ़ा होने से पहले ही अपने पास बुला ले। अब आते हैं सिम्टम्स पे। अपनी एज से छोटे लोगों के स्टाइल के कपड़े पहनना, नैरो माइंडेड हो जाना, स्लो हो जाना अपनी लाइफ में, दूसरों से छोटा फील करना, फॉल्सली बिलीव करना कि वो लोगों से कम होते जा रहे हैं एज की वजह से, ग्रैटिट्यूड के बजाय बुरा फील करना अपने लिए, ये सोचना कि जिंदगी का अच्छा वक्त खत्म हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 6, द फियर ऑफ डेथ। कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से इस फियर को बहुत से लोग सबसे क्रूअल फियर मानते हैं।
किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि मरने के टाइम उन्हें कितना दर्द होगा या मरने के बाद एग्जैक्टली उनके साथ क्या क्या चीज होने वाली है। और ऐसे ही और भी बहुत सी चीजों का ना पता होना बहुत डर पैदा कर देता है कुछ लोगों में। पहले जमाने में ये डर बहुत ज्यादा होता था, बट अब धीरे धीरे ये डर लोगों का कम होने लगा है। इस डर का होना एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच के कुछ गलत और बुरे काम नहीं करते कि उन्हें एक दिन दुनिया से जाना है, और अगर वो कुछ बुरा करके जाएंगे तो उनके साथ भी बाद में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो बहुत बार फियर ऑफ इल हेल्थ भी इस फियर से रिलेटेड हो सकता है, इसीलिए उसके सिम्टम्स भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरे कुछ अलग सिम्टम्स ये है कि मौत का सोच के डरते रहना हमेशा, इंस्टेड ऑफ अपनी जिंदगी को खुशी से जीने के। ये सोच के परेशान होना कि मेरे मरने के बाद मेरे खास लोगों का क्या होगा, एक्सेट्रा। अब इन सारे फियर्स की मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों का मोस्टली कुछ अच्छा नहीं करते, बल्कि ये फियर्स लोगों को पैरालाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्शंस नहीं ले पाते और कुछ अच्छे काम भी नहीं कर पाते अपने लिए ना दूसरों के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें इन फियर्स से डील करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये फियर्स हमारे अंदर वरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पैदा करता है, जो सच में हम सबके लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी फियर्स का थोड़ा सा भी डर या वरी है, तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखो, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ माई बेस्ट वीडियो है, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और किसी भी फियर और वरी को एकदम खत्म कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ अच्छी स्टोरीज भी शेयर करी है जो बहुत इंस्पायरिंग है, इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखो, यहाँ क्लिक करके, या अगेन जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है। ये बातें मैंने आपको थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से बताई है, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट बुक है। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो, मैंने लिंक वहां दी है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जरूर लाइक करो, वहां मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ और काफी अपडेट्स भी डालता रहता हूँ। अभी के लिए अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा फियर सबसे ज्यादा परेशान करता है, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।